हेलो गाइस, ये मेरा चौथा ब्लॉग है और आज मैं रेडी हो चुकी हूँ कहीं जाने के लिए। ओहो, कुछ भूल गई। आज मेरे गर्दन में पेन हो रहा है तो इससे मैं लेके जा रही हूँ। ये गले में मेरे कैसे लग रहा है, लग रही हूँ ना बार्बी डॉल। तो गाइस आज मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज हमारा बाहर का शूट है। कोको सैड है और मैंने उसे बाय बोला। सैड इसलिए है क्योंकि घर पे कोई नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं, मेरे हस्बैंड ऑफिस और मैं रावत सर के लिए निकल रही हूँ। तो गाइस ये हमारा राइट साइड व्यू गार्डन है। ये हमारा घर के फ्रंट का गार्डन है। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, चौमासे में अपने आप हमारे गार्डन हो जाता है बड़ा बड़ा हरा भरा। और मैं निकल रही हूँ। मुस्कान जी और विकास जी मुझे लेने के लिए आ रहे हैं रोड पर और ये आ चुके हैं और अब मैं बैठने जा रही हूँ। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मुस्कान जी को खिड़की वाली जगह चाहिए थी क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज मुस्कान जी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें खिड़की पे बैठना था। और फिर मैंने ललित सर को हाय बोली, मुस्कान जी को हाय बोली और विकास सर को हेलो हाय बोला और राजेश सर को हेलो हाय बोला। और विकास सर अपने काम पे लगे हुए हैं क्योंकि बिज़ी बंदे हैं, उनको हर टाइम काम चाहिए। फिर से जब मैं ब्लॉग बना रही थी तो मुस्कान जी ने हेलो बोला, इन्होंने भी अपना पोज दिया और राजेश सर अपने ड्राइविंग पे ध्यान दे रहे हैं। और बातें करते कराते इंजॉय करते हुए हम भुकरका पहुंच गए। भुकरका में हमने लंच लेना था विकास सर के घर। ये है विकास सर का घर। इधर हमारे राजेश जी कॉमेडियन हाय बोलते हुए। और अब हमने विकास सर के घर की एंट्री की। ये फ्रंट व्यू गाइस घरवाली 2 में हमने शूट किया था, मैंने और मुस्कान जी ने। और इधर मुस्कान जी के विकास सर के फादर साहब जिनका मैंने आशीर्वाद लिया। और ये की हमने विकास सर के घर की एंट्री। और ये देखो गाइस खाट जिसको माचे भी बोलते हैं। और सब अपने अपने जगह पे क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको पता ही है जाटों के घर बड़े बड़े होते हैं। तो इधर मैं ढूंढ रही हूँ विकास सर की मम्मी को। तो मैंने कमरे की खिड़की में से देखा, विकास सर की मम्मी नहीं है। किचन में देखा, किचन में भी विकास सर के मामा जी की लड़की किचन में काम कर रहे थे। और ये साथ वाला रूम बंद था, शायद कोई आया हुआ है। और ये विकास सर की मासी जी की बेटी जो कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और बहुत जल्द डॉक्टर बन जाएंगे। और मुस्कान जी बैठ गए हैं लंच लेने के लिए। और मैं भी अब जाकर बैठ जाऊंगी क्योंकि फटाफट खाना खाकर हमें निकलना था। तो मैंने और मुस्कान जी ने लंच ले लिया पहले। ताकि आगे का व्लॉग भी शूट कर सके, वीडियो बना सके और आपको प्यारी प्यारी वीडियो दिखा सकें। तो इसलिए मैंने फटाफट लंच लिया और बाद में व्लॉग बनाने लग गई। और यहाँ मुस्कान जी अपना लंच फिनिश करके बैठे हैं। और इधर और मुस्कान जी की आदत है खाना खिलाने की, भी कोई किसी को कुछ चाहिए और हो तो ये सर्व करते हैं, परोसते हैं और ध्यान रखते हैं खाने का। ओहो, सर ने देख लिया कि मैं उनका भी व्लॉग बना रही हूँ खाना खाते हुए, तो देख रहे थे। इधर ये देखो, ये जोड़ी, इसे जोड़ी बोलते हैं। इधर से मुस्कान जी भी पानी पी रहे हैं और विकास सर के बड़े भैया जो खड़े हैं बैठे हैं वो फादर साहब हैं। तो हम थोड़ी सी गॉसिप चली और उसके बाद हमने कहा कि फटाफट निकलते हैं क्योंकि थोड़ा दूर जाना है और टाइम भी लगेगा। तो इसलिए हमने फटाफट निकल रहे थे। तो इधर सर अपने जूते बांधे थे तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया छेड़ने के पर्पज़ से। और इधर विकास सर हाथ में लेकर कुछ खड़े थे तो मैंने देखा कि ये फ़ोटो किसकी है। ये बहुत प्यारी खूबसूरत लेडी की फ़ोटो है और वो लेडी मैं हूँ। देखो गाइस कितनी प्यारी हूँ ना। तो कमेंट में ज़रूर बताना मैं कितनी प्यारी हूँ। ओ ये है हमारे साउथ इंडियन के एक्टर। तो गाइस साउथ इंडियन के एक्टर ऐसे कौन कौन करता है कमेंट में ज़रूर बताना। ये हमारे ललित सर है जो पोज देते हुए, और वो रही हमारी रानी। विकास सर की गाड़ी का नाम है रानी। तो हमारी रानी आ रही है हमें रिसीव करने के लिए
और फिर हम फटाफट बैठकर निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा लंच हमने ले लिया है बुकरका में। अब हम निकल पड़े हैं। ये है हमारे रास्ते का व्यू, जहाँ पर हमने गाने वगैरह एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, गॉसिप करते हुए जा रहे हैं। तो गाइज़ गाना मैं शूट नहीं कर पाती, नहीं तो ऑडियो ज़रूर सुनाती कि बहुत एंजॉय करते हैं। ये देखो गाने पे कैसे हाथ ताल चल रही है हमारी म्यूज़िक के ऊपर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बढ़िया बढ़िया गाने चल रहे हैं। विकास सर को पता लग ही जाता है कि मैं शूट कर रही हूँ उनको। और रास्ते का व्यू भी मैं ले रही हूँ। ये देखो, ये फिर से ओहो हो रहा नहीं जाता। सच में जब गाने और मस्ती चल रही होती है तो सच में रहा नहीं जाता। तो गाइज़ अभी एक बोर्ड आने वाला है, तो आप ये बताना कि ये बोर्ड जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये कहाँ का है और हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं रास्ते को शूट करते हुए जा रही हूँ, इधर विकास सर भी अपना शूट ले रहे हैं। और गाइस ये हम पहुँच चुके हैं रावतसर के फ्रंट, जहाँ पर बसेस एंट्री करती हैं फ्रंट साइड में। और ये फ्रंट व्यू है बस स्टैंड का, जहाँ पर बहुत सुंदर बाज़ार सजा हुआ है। वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि राखियाँ टंगी हुई थी गाइस। तो मन तो किया कि एक बार थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए, लेकिन हम काफ़ी लेट हो चुके थे, हमें आगे भी शूट करना था और वापस भी आना था। तो इस वजह से ऊपर से ये ट्रक है जो हमारे आगे चल रहा था, और जिसकी वजह से हमें टाइम लग रहा था, क्योंकि हम इसे क्रॉस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि डर रहता है कि पलट ना जाए। तो गाइस इससे बचाव करके ही, चाहे 5 मिनट लेट हो जाए, बचाव करके ही चलना। और ये है रावतसर का एग्ज़िट साइड, जहाँ से बसें निकलती हैं। तो गाइस ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ख्याली सर के घर की जगह का पता चलता रहे। तो बस स्टैंड के एग्ज़िट साइड से सीधा सीधा चलेंगे और वहाँ से राइट में टर्न लेंगे। राइट में टर्न करते ही यहाँ पर ख्याली सर की जो गली है वो आएगी। लास्ट वाले ब्लॉक में मैंने आपको डायरेक्ट ख्याली सर का मकान दिखाया था, तो अब मैं आपको गली की एंट्री दिखाती हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये हम आ गए ख्याली सर के घर की गली में। तो गाइज़ अब हमने एंट्री ली है और ये मुझे ख्याली सर दिखाई दे रहे हैं, शायद अपना शूट फिनिश करके आ रहे हैं, जो कि फेमस रूपनाथ का वीडियो है उसके कॉस्ट्यूम में है, दिखाई दे रहे हैं। ओ सर को पता लग गया, हाय बोल रहे हैं। सर को पता लग गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, उनको शूट कर रही हूँ। तो कार से निकलते ही मुस्कान जी ने बोला कि फॉलो मी, तो हम सब ने मुस्कान जी को फॉलो करते हुए और ख्याली सर के घर में एंट्री की। ये है ख्याली सर का फ्रंट व्यू, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत है। और एंट्री करते सार सामने बैक साइड में बहुत प्यारा गार्डन है, जो कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और कोशिश रहेगी हर एक चीज़ दिखाने की, तो मैं आपको बताते रहूँगी। ये है ख्याली सर का ड्राइंग रूम। मेन गेट में एंट्री करते राइट साइड में सर का ड्राइंग रूम आता है। ये है रूपनाथ के कॉस्ट्यूम में ख्याली सर हमारा हालचाल पूछा, हाय हेलो किया सबको और सब बैठ गए। तो सर फेमस वीडियो आजकल जो रूपनाथ का चल रहा है, तो सर उसकी शूटिंग करके अभी घर आए हैं और ये हमारे कलाकार बैठ गए हैं। ये मैडम जो बाहर से आए थे हमारा शूटिंग देखने के लिए, और ये हमारे साथी कलाकार हनुमानगढ़ से आए हैं। और हम लोग गॉसिप करना हमारी चालू हो गई है, क्योंकि सर अभी चेंज कर रहे थे। तो ये विकास सर ने एक ये ले रखा है हाथ में, इसे क्या बोलते हैं गाइज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और सर इसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, शायद सर को पीछे की कोई बातें याद आ गई इससे रिलेटेड, तो उसके बारे में सर डिस्कस कर रहे थे, हमें बता रहे थे। और अब सर अपने काम की तरफ ध्यान देते हुए अपने कॉपी हाथ में ले ली। और यहाँ मैंने अंदर का व्यू आपको दिखाने के लिए जैसे कि कहा कि ज़रूर शूट करूँगी। सामने जो सॉक्स उतारे हैं ये ख्याली सर के छोटे बेटे हैं, ये छोटा बाबू, और ये भी साथी कलाकार हैं ख्याली सर के।
ये दोनों। और क्या यहाँ पर ये बाबू बहुत अच्छा है, हमें बहुत कोऑपरेट करता है, सबका ख्याल रखता है, सबका बहुत क्यूट है, नाइस नेचर है। और इसे हंसी आ रही थी क्योंकि मैं बागड़ी बोल रही थी। और अब चलते हैं हमारे साथी कलाकारों के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने हाथ रख के किया है तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े चेंज किए थे, तो इसलिए मैंने मोबाइल को ढक दिया। और मैंने चेंजिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे ये साथी, ये कलाकार है जो बहुत फेमस है, इनके साथ सभी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो इधर ये सर का गार्डन है घर के बैक साइड का, तो बहुत प्यारा है। सर का घर ही बहुत, हर एक चीज़ बहुत प्यारी है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में सर के पेट्स के बारे में तो आपको दिखाई दिया था। सर को हर चीज़ से प्यार है, पेट्स से, पेड़ पौधों से, इंसानों से, सबसे। सर सबको प्यार करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सबके प्रति इंसानियत रखते हैं। तो सर के घर कोई भी कभी भी कैसे भी आ जाओ, तो एक तो सर खाने पीने का उनका बहुत ख्याल रखते हैं, चाहे कोई भी आ जाओ, सचमुच, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी जानवर है। और ये देखो ये फेमस कलाकार के साथ। और विकास सर ने बोला कि बोरला नहीं है, बिना बोरले के अच्छा नहीं लगेगा, आप बोरला लगा लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सर के साथ मैंने भी मुस्कान जी को पटाने लगी कि मुस्कान जी प्लीज़ मेरी बोरला लगा दो ना। और ऑलमोस्ट मुस्कान जी ही मेरे को हेल्प करते हैं बोरला लगाने में, करने में। और मुस्कान जी तो है भी बहुत अच्छे नेचर के, बहुत प्यारे हैं, क्यूट क्यूट हैं। और सच्ची बचपना बहुत ज़्यादा है, ये शरीर से बड़े दिखते हैं और बचपना नहीं, बहुत बचपना है गाइस। कभी इनके साथ इनकी कंपनी लेना, आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे और है भी अच्छे। इधर विकास सर और डिस्कस कर रहे हैं। और ये साथी कलाकार के साथ मैंने भी फ़ोटो खिंचवाई बोरला बांधने के बाद। और बहुत अच्छे हैं। और इनका नाम ज़रूर बताना गाइस, ये कौन है, मुझे तो पता है लेकिन आप भी बताना। सर को फिर से पता लग गया। सर बीच बीच में गौर कर लेते हैं कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो सर मेरे को हंसा देते हैं या कॉमेडी सी करते हैं, अच्छा लगता है। सर अपने सभी साथी कलाकार का ध्यान रखते हैं, बीच बीच में कॉमेडी करते रहते हैं कि ताकि हम एक्टिव रहें, सुस्त ना रहें। तो हमें हंसते हैं, हंसाते हैं। तो मुस्कान जी और विकास जी की जोड़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को कैसे लगती है ये भी मुझे कमेंट में बताना। तो ये देखो गाइज़, अब हम बैठ गए और इधर ख्याली सर भी अपना चेंज करके आ चुके हैं और थोड़ा सा डिस्कशन चल रही है। और आपको करीब से दिखाती हूँ। ख्याली सर देखो कितने नॉर्मल, ज़मीन से जुड़े हुए हमारे ख्याली सर सच्ची मेरे तो बहुत फेवरेट है। और भी ज़्यादा फेवरेट इसलिए हो गए क्योंकि बहुत अच्छा नेचर है गाइज़, हर एक के प्रति। कोई भी कभी भी कैसे भी चले जाओ, कैसे भी हेल्प मांग लो, इनके मतलब अंडर में होगा तो ये हेल्प करेंगे। वैसे भी करने की कोशिश, नटते तो है ही नहीं, हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने शूट करना था तो हम अपने शूट वाले प्लेस पे आ गए। इधर हम थोड़ी शूटिंग की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। वो देखो, ये देखो मुस्कान जी कैसे बोल रही है मुझे। विकास सर सोच रहे हैं ये दोनों गिट पिट लगी पड़ी है। विकास सर हम दोनों को देख रहे थे, भी हमने तो अभी शूट शुरू नहीं किया और ये अपने शुरू हो गई। तो मुझे मुस्कान जी के साथ इसलिए कंपनी अच्छी लगती है कि मतलब ये साथ देते रहते हैं, मैं भी बोलूँगी तो वो भी बोलेंगे, मतलब ये ऐसा नहीं सोचते कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इधर ख्याली जी का भी शूट शुरू हो गया, तो उन्होंने, फिर हम सभी चुप हो गए थे और मस्ती वगैरह, क्योंकि जब काम करते हैं तो हम सब सीरियस हो जाते हैं और सिर्फ़ काम के लिए सोचते हैं, काम के बारे में बात करते हैं और बी सीरियस, फिर एक्ट पे ध्यान देते हैं। इधर ख्याली सर के साथ हमारा शूट, जो कि मैंने थोड़ा सा व्यू आपको दिखाया है गाइस, वैसे तो नहीं दिखाना चाहिए लेकिन मैंने व्लॉग के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा अपना शूट दिखा रही हूँ कि कैसे हम शूट करते हैं। तो ये शूट चल रहा था, तो मैं ख्याली सर, विकास सर और मुस्कान जी का, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो गाइज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अपना प्यार हमेशा देते रहिए। और बहुत अच्छा मोरल है और अच्छी वीडियो है, तो
देखना ना भूले, बहुत जल्द आएगा और आपके साथ शेयर की जाएगी ये वीडियो। तो ख्याली सर अपना शूट देते हुए, अब शूट के बाद गाइस हमने चेंज किया अपना मेकओवर, और चेंज करने के लिए हम अपने कमरे में गए और वहाँ चेंज वगैरह किया, क्योंकि चौमासा था, गर्मी भी बहुत थी। इधर विकास सर ने भी चेंज कर लिया। अब इनका शूट का टाइम था। और ये राजेश सर और उधर मुस्कान जी, क्यूट क्यूट मुस्कान जी देखो कैसे बैठते हैं। तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, सीरियस रहते हैं। जब काम का समय होता है तब कुछ भी नहीं बोलते, मतलब। और इधर हमारे ख्याली सर, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए हमारे ख्याली सर, देखो खुद करते हैं, मतलब कोई भी काम। अब जैसे ये बांधना है तो ऐसे नहीं है, इनके नीचे अंडर में बहुत से बंदे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो करेंगे, नहीं। मतलब जहाँ तक होता है अभी खुद हेल्प करने की कोशिश करते हैं। खुद बिज़ी होते हैं तो वो उनके बंदे काम करते हैं, नहीं तो ये देखो खुद भी लग जाते हैं अभी, और अभी बिज़ी हैं तो मैं कर दूं। तो ये साथी कलाकार हैं जो ख्याली सर के अंडर में काम करते हैं। ये ख्याली सर देखो अपना पगड़ी बांधने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इधर विकास सर, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं, ख्याली सर को देखते हुए, कि ख्याली सर को तो हर कोई मतलब सामने हो तो देखे बिना रहा नहीं जाता ओहो, रहा नहीं जाता तो विकास सर भी अपनी तैयारी करते हुए और अपना गेटअप लेते हुए, क्योंकि एज्ड का रोल है तो उसका मेकअप कर रहे हैं हमारे ललित सर, कैमरामैन ललित सर। तो यहाँ विकास सर रेडी हो चुके हैं और थोड़ी सी अकड़ में खड़े होकर, क्योंकि वही है मेकअप खराब ना हो जाए। तो सर ये देखो कैसे लग रहे हैं हमारे सर बुढ़ापे में कैसे लगेंगे ये आप अभी देख लो कि हमारे विकास सर कैसे दिखाई देंगे जब इन पे बुढ़ापा आ जाएगा। ओह हो, ये देखो अकड़ में। तो अब सीरियस होकर अपनी मतलब शूट का बता रहे हैं अभी किसको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर शूट की तैयारियाँ चल रही हैं और अब मुस्कान जी, विकास जी और हमारे हनुमानगढ़ से नए साथी कलाकार आए हैं, तो शूट की तैयारी में लगे हुए हैं। इधर से राजेश सर, और उनका नाम गिन्नी है, मैं नाम भूल जाती हूँ गाइस, ख्याली सर के बेटे का। ये शूट चालू हो गया और विकास सर बता रहे हैं और इधर ख्याली सर भी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे, मतलब किस हिसाब से कैसे करना है, कहाँ बैठना है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें गाइस देखी जाती हैं। कई लोग कह देते हैं कि क्या है ये शूट 2 मिनट में बन जाता है। तो गाइस हर छोटी एक्टिविटीज़ को नोट किया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है कि क्या गलत है क्या सही है, कुछ गलत ना जाए, सब कुछ परफेक्ट लगना चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, उसके हिसाब से सब कुछ देखा जाता है गाइस। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शूट को प्ले किया जा रहा था। और ये देखो, तो गाइस ये देखो गमछा, जैसे गमछा रह गया था तो गमछा को लेके आए, भी वो चीज़ दिखनी चाहिए और होनी चाहिए, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये देखो ख्याली सर के बेटे अपना प्ले देते हुए, और ये मैंने वीडियो शूट किया। काश मैं ऑडियो सुना सकती, लेकिन वही बात है कि वीडियो अभी आई नहीं है तो उसका उतना मज़ा नहीं आएगा देखने में। तो मैंने अभी रिकॉर्ड जो ऑडियो है उसे ऑफ कर दिया था और यहाँ शूट चल रहा है। हर छोटी बात को, वर्ड को देखा जाता है और किया जाता है। और मैं आपको
हर एक छोटी चीज़ दिखा रही हूँ। और ये देखो हम नाश्ता, ख्याली सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबका बहुत ध्यान रखते हैं, तो पहले चाय पानी आते सार हो गया था। अब मतलब ये देखो शूट के बाद ये देखो मुझसे कह रहे हैं कि और ले लो, तो समोसे वगैरह मंगवाए, ठंडा मंगवाया, कॉफ़ी चाय सब कुछ चल रहा है। तो सर को यूँ रहता है कि तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी हो। ये देखो फिर मैंने सर से सॉरी फील किया कि आपके खाते की बना लूँ, तो सर नेचर तो बहुत अच्छा है, मैं कह रही हूँ ना किसी भी चीज़ को मना नहीं करते। तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, भगवान ने ऐसा दिल सबको दे। और खाते की खाना खाते की सबकी बनाई और सभी एंजॉय कर रहे हैं नाश्ता। अब फिर से वीडियो शूट कर रहे हैं। इधर ख्याली सर अपने प्ले में बिज़ी, और इधर अब ख्याली सर को मैं पीछे से आपको दिखाती हूँ। वैसे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ख्याली सर पहले तो रूपनाथ की वीडियो देख रहे थे, और इधर आते आते ये देखो ख्याली सर की कैट, इसका नाम है सेल्फी। बहुत क्यूट है गाइस, बहुत ही क्यूट है। इसकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो ख्याली सर इस बिल्ली को अपने घर ले आए थे, और बिल्कुल मिर्दली सी छोटी सी थी, और अब कितनी क्यूट हो गई है। बहुत ध्यान रखते हैं पेट्स का। ये देखो सर सर का शूट हो गया, तो ये ख्याली सर की वीडियो सर प्ले कर रहे हैं। ये तो कुछ और सब कुछ है। ये ख्याली सर की मिसेस, और ये देखो जोड़ा, बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल कपल। मैडम को लगा कि शायद मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो मैडम बैठ गए थे। तो ये देखो ख्याली सर का ये सेल्फ़ी ख्याली सर को बहुत प्यार करती है, बहुत। जहाँ पे ख्याली सर होंगे वहाँ पे ज़रूर बैठ जाएगी। अब देखो ख्याली सर इधर बैठे थे तो उधर देख रही थी। अब ये देखो यहाँ पे ख्याली सर गाना गा रहे हैं इसके लिए। ये देखो, ये देखो। और हम ऐसा करते तो नहीं ऐसे करती, ऐसे हाथ ऊपर नहीं करती, फटाफट सीधी हो जाती है। देखो ख्याली सर ने, ये देखो कितना इंजॉय कर रहे हैं ना गाइस। वही है जहाँ प्यार मिलता है, पेट भी प्यार के भूखे होते हैं गाइस। तो ख्याली सर के घर में जब हम आते हैं तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है गाइस, क्योंकि सचमुच अभी आपको सबको पता होगा, जैसे कि आप ख्याली सर के वीडियो देखते हो, तो एक बंदर था जिसके मतलब माँ वगैरह मर गई थी, तो ख्याली सर को पता, तो उसको लेने के लिए चले गए थे। तो वो भी उन्होंने रखा था। अब वो बड़ा हो गया और उसको फिर वहीं छोड़ आए जहाँ उसकी जगह थी, क्योंकि वो नुकसान बहुत करने लग गया था गली में। नुकसान तो इन्होंने ये ख्याली सर बोले कि नुकसान तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन वो गली में कईयों का नुकसान करने लग गया था, तो हमें इसलिए छोड़ के आना पड़ा। यहाँ देखो विकास सर कैट को कितना लाड कर रहे हैं। पहले तो सर भी थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन सेल्फी है ही इतनी प्यारी कि मन करता है। ये देखो सर को डर लग रहा था तो वो हाथ से निकल कर चली गई। सर को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन विकास सर को भी बहुत अच्छे लगते हैं पेट। तो सर अभी कह रहे थे कि मुझे पेट बहुत पसंद है, लेकिन वही है कि घर वाले इतना लाइक नहीं करते, और सर घर पे रहते नहीं हैं, तो विकास सर इसलिए पेट वगैरह नहीं लगे। ये हमारे साथी कलाकार जो हनुमानगढ़ से नए कलाकार आए थे, वो भी प्ले कर रहे थे। इधर ये देखो सेल्फी गाइस। गाइस ये इतनी समझदार कैट है। ख्याली सर के वाइफ बता रहे थे कि ये मिट्टी यहाँ रख देते हैं, और ये मिट्टी को हटाकर मतलब इसमें जैसे गड्ढा सा करके उसमें पोटी शुशु करेगी, फिर उसके बाद वो मिट्टी जो साइड पे की थी उसको उसके ऊपर डाल देती है, और कुछ एक मिट्टी जैसे नीचे गिर जाए ना तो गाइस उसको भी अंदर डालती है। अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो, तो वो मतलब ये गंदगी रहने नहीं देते, साफ़ कर देते हैं। तो कितनी समझदार है। अभी पूरे घर में ये पोटी शुशु नहीं करती और साफ़ सफाई रखती है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो मैं बार बार बीच बीच में आपको सेल्फ़ी दिखाती हूँ, क्योंकि जैसे ही सामने आती है तो मन करता है कि इसके साथ भी वीडियो बनाई जाए। और यहाँ अगले शूट की तैयारी में विकास सर, मुस्कान जी, ललित सर, इधर मैडम ख्याली सर की वाइफ, ख्याली सर खुद और उनके छोटे बेटे। तो अगले शूट की तैयारी में डिस्कशन करते हुए
तो कैसे क्या करना है, छोटी छोटी बातों को लेते हैं। कहाँ पे प्ले करना है, कैसे प्ले करना है। ये देखो गाइस, कोई भी सेल्फी को खिलाए बिना नहीं रहता। इधर ख्याली सर की मिसेस पूजा पाठ के लिए जाते हुए, इधर छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है घर में सर ने, तो मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हुए इधर विकास सर सेल्फी के साथ लाड़ लड़ाते हुए। ये देखो छोटे बच्चे अपनी हरकतें तो करते ही हैं। तो ये चुलबुले से हैं। मुझे भी ख्याली सर का छोटा बेटा बहुत चुलबुला सा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अटकलियाँ से करते रहते हैं। तो बहुत अच्छे हैं सर के 2 बेटे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, सिंसियर संस्कारी हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा छोटा कोई भी आ जाए, उनके पैर छूना, संस्कार होना, सचमुच बहुत अच्छे। कोई इसी तरह के कोई ईगो नहीं। ये देखो, ये बड़ा बेटा है ख्याली सर के, और ख्याली सर के बड़े मतलब, या तो ये सेल्फी ख्याली सर के साथ मतलब ऐसे हटकलियाँ करते हैं। ये बड़े बेटे, ये बहुत सूदे हैं, बहुत मतलब नाइस नेचर है इनका भी। तो ख्याली सर का पूरा परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव नेचर है सबका। और ये देखो छोटा बेटा ये देखो कितना प्यार करते हुए गाइस। पॉजिटिव वाइब तभी आती हैं। ये देखो इंसानियत के प्रति, ये जानवरों के प्रति बहुत लगाव है। ये सेल्फी का मैंने वीडियो बनाया ये दिखाने के लिए कि अगर वो अभी पोटी शुशु करेगी तो मैं आपको लाइव दिखा सकूँ, लेकिन गाइस इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मैं दिखाना चाहती थी, उस चीज़ को शूट करना चाहती थी कि आप सबको दिखाऊं कि सचमुच पेट बहुत समझदार होते हैं, बस उन्हें थोड़ा प्यार की ज़रूरत होती है। कई आजकल नेट पर दिखाया गया है कि किस तरह से बेजुबानों को मारते हैं। अरे वो नहीं, मतलब आप उनको समझो और उनको समझाओगे तो वो क्यों नहीं समझेंगे। तो पेट से प्यार करो गाइस, उन्हें मारो नहीं। वो प्यार के, अगर मान लो बच्चा भी होता है, वो कई बार उसको नहीं समझ आती तो वो भी तो गुस्सा करता है, वो भी तो रोता है ना। तो उसको अगर मान लो उसने गुस्सा किया है या भौंका किया है तो उसको नहीं पता लग रहा, तो आप उससे बताओ गाइस ये प्यार के भूखे हैं, देखो कैसे करते हैं गाइस, कितना प्यार आता है। वो लोग कैसे हैं जिनको पेट पे प्यार नहीं आता। मुझे तो बहुत प्यार आता है। ये देखो किसकी अटकलियाँ गाइस ख्याली सर के घर के सभी बंदे शूट में माहिर है। देखो गाइस किस तरह से शूट किए करवाए। और गाइस ये टेलीफोन किसकी याद दिलाता है, जल्दी जल्दी बताएं। ये अभी फेमस वीडियो में चल भी रहा है। तो अब हमने शूट वगैरह फ़िनिश कर लिया। शूट फिनिश होने के बाद हमारा पैकअप हो गया और ख्याली सर ने हमारा मान किया, मुझे, मुस्कान जी को और एक और हमारे साथी कलाकार को का मान किया। हम सबको सूट दिए उनकी वाइफ ने, और वो हमेशा भी मान ही करते हैं। लास्ट टाइम मैं आई थी तो उन्होंने मेरी बेटी का और मेरा बहुत मान किया था। मान सम्मान देने में कहीं कमी नहीं रखते। और इधर हमारे विकास सर बताते हुए, और पैकअप हो गया। और हम अब इधर ख्याली सर के ने बोला कि नहीं खाना डिनर लेके ही जाना है, तो हमने लंच भी लिया था और उसके बाद अब डिनर करने के लिए जा रहे हैं। तो ख्याली सर ने बोला कि ऐसे नहीं जाना, जबकि हमने लेट ही नाश्ता वगैरह किया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि ख्याली सर हमेशा अपने साथी लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं डिनर लेने के लिए, चलो। ऐसे बोलते हुए मैं जब नीचे उतर रही थी तो एकदम से गिर गई और
अभी उनके भी लग जाती। इधर सर और डिस्कस कर रहे थे कि गाड़ी में बैठो, मैंने बोला कि नहीं मैं तो पैदल जाऊंगी। तो ये देखो सर शूट कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि मेरे फेस पे लाइट मारो, और वो अपना शूट कर रहे हैं। अब ये देखो मुझे कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे लाइट दो, तो वो अपना व्लॉग बना रहे थे और कुछ कह रहे थे, तो मैंने उनके व्लॉग में भी हाय बोला और फिर हम चल पड़े। चलो ये देखो शरीफ बंदे मैं इनको शरीफ बोलती हूँ, तो इनका छोटा भाई और वो उनको हार्ट अटैक आया था, वो देखो कह रहे ये शरीफ क्योंकि जब जब मैं इनको शरीफ बोलती हूँ तो ये कहते ओ हो ये शरीफ है। तो ठीक है गाइज़, अब हम चल पड़े। हाँ ये देखो हमारे बूढ़े विकास सर, ये साथी कलाकार, और हम चल पड़े हैं। ये हमारे साथी कलाकार, और अब हम होटल पहुंच चुके हैं। और यहाँ विकास सर एंट्री करते हुए, लेकिन उनको किसी ने बुला लिया क्योंकि हमारे जो साथी कलाकार थे हनुमानगढ़ से, उनको जाना था। तो विकास सर उनको अटेंड करते हुए, और मैंने फिर होटल के अंदर एंट्री की। ये ख्याली सर के बड़े बेटे, और यहाँ पर हमारा डिनर जो कि रेडी है। और ये साथी कलाकार ख्याली सर के, और ख्याली सर के बेटे झूमते हुए और गॉसिप करते हुए। और यहाँ पर हम सभी बैठ गए हैं, फुलके और सैलेड और पनीर मखनी और दाल मखनी की सब्ज़ी, और जो कि बहुत टेस्टी थी सचमुच। इस होटल की सर्विस मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि फुलके वगैरह बहुत अच्छे थे, नान वगैरह। और इधर मुस्कान जी बिज़ी थे, यहाँ हम डिनर लेते हुए। और इधर विकास सर की बहुत अच्छी आदत है, वो ललित सर आए नहीं थे तो उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर इन्होंने, हम सब ने डिनर फिनिश किया। फिनिश करने के बाद अब हम ये देखो आए हाय क्या पोज मारा है बीच बीच में अटक लिए करते हैं। देखो अब ललित सर देखो इनको छेड़ेंगे और मेरे से मोबाइल ले लेंगे, क्योंकि मुझे है ना विकास सर के साथ क्या ऐसे करना अच्छा नहीं लगता। तो वो ललित सर ये इनके बुढ़ापा दिखा रहे थे, ये देखो बूढ़े हो चुके हैं, ये बाल ये देखो बुढ़ापे में ऐसे लग रहे हैं। तो मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे तो वे फेवरेट है ना विकास सर। तो फिर मैं तो वैसे छेड़ लेती हूँ, लेकिन इस तरह से मुझे नहीं अच्छा लग रहा था जब वो छेड़ रहे थे। तो इधर ये देखो, अब मेरा टारगेट था कि मैं किसे छेड़ूँ, तो मैंने इस बंदे को अपना टारगेट बनाया काफ़ी देर देखते हुए, और मैंने इनको छेड़ा कि आप कुछ लेते क्यों नहीं। तो इन्होंने बोला कि मैं लेता हूँ ना इनसे, विकास सर से 40,000, इनसे 10,000 तो ये हाजिर जवाबी के बंदे हैं, इनके साथ मटर गश्ती करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो कह रहे हैं ओके जी राम राम। इधर मैंने सर को बोला कि मुझे कहते आपको क्या चाहिए, मैंने कहा 10,000। तो कहते यूँ नहीं कुछ बड़ी सोच, तो मेरे मुंह से निकला नहीं कि हाँ सर 1-2 करोड़ दे दो तो अटकलियाँ चलती रहती हैं। ये देखो यहाँ पे भी गॉसिप शुरू। तभी तो गाइज़ इनके साथ कंपनी अच्छी लगती है, सफ़र का पता नहीं लगता, कोई थकावट नहीं होती। नहीं तो गाइज़ बैठे बैठे थकावट हो जाती है। और हम अब यहाँ पर हमारे साथ ही जो कलाकार जो हनुमानगढ़ से आए थे, तो रात बहुत हो चुकी थी शूट करते करते। तो उनको छोड़ने के बारे में डिस्कशन चल रहा है कि उनको छोड़ के आएंगे हनुमानगढ़। और इधर देखो मेरी फ़ोटो को लेते हुए ये देखो छेड़ रहे हैं मुझे, देखो। और कहते इसका क्या करें तो वो देखो विकास सर अब सबको बाय बाय करते हुए, राम रमी बाय बाय लेते हुए हम। और अब मैं रानी
ने मुझे रिसीव किया और मैं रानी के सॉफ्ट सॉफ्ट सोफे वाली जैसी गद्दियों पे बैठ गई। गाइस ये मत कहना कि हर एक चीज़ आप बताते क्यों हो। क्योंकि व्लॉग बनाना भी एक मज़ा है। और अब हम निकल चुके हैं और हमारे जो साथी कलाकार जो हनुमानगढ़ से आए थे तो उन्हें बस नहीं मिली, क्योंकि बाद में पता चला कि रावतसर में मतलब हम लेट हो गए शूट करते हुए। और उसके बाद मैंने सर ख्याली सर की गली को भी बाय बाय बोला और अब हम निकल चुके हैं हनुमानगढ़ की तरफ। हमारे साथी कलाकार को हम रावतसर से पहले हनुमानगढ़ छोड़ने के लिए गए तो ताकि वो सेफली पहुंच जाएं, क्योंकि उनके साथ लड़की भी थी। तो और हमारे जो विकास सर हैं वो सबकी टेंशन लेते हैं। जैसे मैं हूँ तो मुझे घर तक छोड़ के आएंगे और जब तक मैं गेट के अंदर नहीं चली जाती तो मुस्कान जी और विकास जी इस बारे में बहुत केयर करते हैं कि जो भी उनके साथ कार्य कर रहा है वो सेफली रहे और मतलब सेफ्टी का पहले ध्यान रखते हैं। तो जो हमारे साथी कलाकार थे उनको हम छोड़ने के लिए हनुमानगढ़ की तरफ निकल चुके हैं। और इधर ये टोल नाका आ गया है। तो ये कौन सा टोल नाका है गाइस, जल्दी से कमेंट में बताना। और यहाँ पर भी कई लोगों ने सबको पहचान लिया था और वो फ़ोटो वगैरह के लिए बोलने लग गए थे। तो हम रास्ते में कई जगह जो टोल नाके आ रहे थे तो वहाँ पे सर को रोका जा रहा था और फ़ोटो के लिए फ़ोटो सेशन के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि ये मुस्कान जी और विकास जी एक फेमस करेक्टर हैं तो इन्हें कौन नहीं जानता और हर कोई प्यार करता है इनको। अब हम हनुमानगढ़ पहुंच गए हैं और होटल, ये हनुमानगढ़ की गलियां सड़कें आपको दिखा रही हूँ। और हमारे साथ जो मुस्कान जी हैं उनको गंगानगर जाना था तो वो भी लेट हो रहे थे, तो वो मतलब लोहर आकर फिर वो मतलब वापस हनुमानगढ़ के लिए आते। तो मुस्कान जी भी राजेश सर के साथ वहीं उनके घर रुक गए और हमारे साथी कलाकार उनको भी हम छोड़ने के लिए उनके घर छोड़ने के लिए जा रहे थे। मुस्कान जी फिर नेक्स्ट डे राजेश सर के घर से अपने घर गंगानगर चले गए। जो भी हैं नेक्स्ट डे गए कैसे गए ये मैं इतना नहीं जानती, लेकिन राजेश सर के घर रुके। और ये हनुमानगढ़ का विशाल मार्ट और ये है एक्सिस बैंक हनुमानगढ़ का। विशाल मार्ट रात को भी मतलब गाइस 12 बजे का टाइम था तो ओपन था। तो विशाल मार्ट रात में लोडिंग अनलोडिंग करते हैं और दिन में वही परचेजिंग टाइप में चलता रहता है। ये है हनुमानगढ़ का पुल जो कि बहुत बड़ा सुंदर, या ये टनल मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो गाइस कितना प्यारा बनाया हुआ है, लंबा, बहुत अच्छा टनल है। और हमने शूट किया, इधर मुस्कान जी ने भी इस टनल को शूट किया। अच्छे व्यू को तो शूट किया जाता है। बोलते बोलते नींद आने लग गई तो गाइस मैंने उबासी लिया। शायद ये उबासी बीच में रिकॉर्ड हो गई होगी इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। तो अब हमने एग्ज़िट लिया टनल से और हम निकल पड़े हैं आगे की तरफ। यहाँ हमने मुस्कान जी और को ड्रॉप किया राजेश सर के घर। ये राजेश सर जा रहे हैं, हमने इनको सी ऑफ किया। और मैं थकी हुई थी गाइस तो मैं बाहर गाड़ी से बाहर नहीं आई और
ये सब बातें कर रहे थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह की निकली हुई थी। और राजेश सर और विकास सर बातें कर रहे हैं। और देखो गाइस, बहुत चिंता करते हैं राजेश सर और विकास सर और मुस्कान जी। हर चीज़ के लिए भी सेफ्टी पहले है। तो हमने बाय बाय बोला मुस्कान जी को, राजेश सर को, और ललित सर भी सी ऑफ करके और अब गाड़ी में बैठ जाएंगे। और अब बढ़िया वाले से गाने लगा दिए हैं और समय हो चुका है 1:46 और ये हम निकल चुके हैं नौहर के लिए। और खूब मस्ती, खूब गाने लगा दिए क्योंकि गाने ज़रूरी हैं, क्योंकि नींद ना आ जाए, रात का समय है। और विकास सर ड्राइव कर रहे थे। इधर मैं आपको शूट करके बता रही हूँ। तो गाइस, आपने बैठे बिठाई देखो हमने क्या किया, किसके कब क्या कुछ क्या रहा क्या नहीं रहा, सब कुछ आपको व्लॉग के थ्रू बताया है। और आगे भी मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी और आपको बताती रहूँगी कि हमारा सफ़र कैसा रहा, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, सब कुछ। और गाइस, ये हमारी एंट्री हो रही है। पहले तो मैं कहना चाहती थी किसकी हो रही है, तो लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि हम नौहर पहुंच गए हैं। तो ये हमने एंट्री की है नौहर में। और यहाँ पे मामा भांजे के होटल हमने क्रॉस कर लिए हैं। और अब हम घर पहुँचने वाले हैं। और सच कहती हूँ विकास सर, बिल्कुल अब आप खुद नोट कर देखना इस व्लॉग के ज़रिए भी, हमारा शूट कितना ही लेट हो, दिन हो या रात हो, घर मतलब सेफली मुस्कान जी और सेफली हमें घर छोड़कर आते हैं। और जब हम पहुंच जाते हैं, मान लो कई बार हम दिन में स्कूटी पे पहुंचते तो भी ये देखो, ये ललित सर कैसे सो रहे हैं देखो, जबकि कहते हैं कि कंडक्टर सीट वाले को सोना नहीं चाहिए। विकास सर भी देख रहे हैं। और मेरे कैमरे की रोशनी की वजह से ललित सर जाग गए और उसके लिए सॉरी ललित सर। और अब हम पहुंचने वाले हैं। इधर से ललित सर ने भी अपना व्लॉग शुरू कर दिया। और ये हम पहुंच गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बैक साइड वाली जगह पे। ये हम क्रॉस कर रहे हैं और अब हम बस स्टैंड, राइट साइड में बस स्टैंड आ जाएगा। और अब हम लेंगे लेफ़्ट साइड में टर्न लेंगे, जहाँ पर थाना आ जाएगा। लेफ़्ट साइड में टर्न करते ही थाना आएगा और इस थाने को क्रॉस करते हुए पुल आएगा और ये है हमारे नौहर का थाना। और अब ये पुल आ गया है, जो कि सौभाग्य से बहुत अच्छा है। यहाँ पे जब बारिश हो जाती है तो गुड्डे गुड्डे तक पानी भर जाता है। गाइस, अभी सुनने में आया था कि ये ओवर ब्रिज बनाएंगे, क्योंकि अंडर ब्रिज तो पानी भर जाता है, तो ओवर ब्रिज बनाने के लिए बोला गया था। तो मैं प्रशासन से कहूँगी कि प्लीज़ इसे ओवर ब्रिज बना दिया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। बहुत दिक्कत होती है गाइस जब पानी भर जाता है। स्कूल के बच्चे जो स्कूटी पे जाते हैं, साइकिलों पे जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है। तो प्रशासन को कहूँगी कि दुर्गा कॉलोनी के जो अंडर पुल है उसको ओवर ब्रिज बना दिया जाए। तो ये हमने ओवर ब्रिज क्रॉस करते हुए लेफ़्ट में टर्न करेंगे। और इधर ही भद्रकाली रोड से आगे विकास सर का भी इसी रोड पे घर आता है और मेरा घर पहले आ जाएगा। और ये हमने फिर राइट में टर्न लिया। राइट में
टर्न सीधा सीधा जाते हुए फिर हम हल्का सा लेफ़्ट में टर्न करके फिर सीधा जाकर ये अब हम लेफ़्ट में टर्न कर लेंगे। यहाँ मेरा घर आएगा गाइस। तो लेफ़्ट में पानी वाली टंकी के जो क्वार्टर है उसके साथ चिपते गली में लेफ़्ट में मेरा घर आता है। तो ये आपको व्यू दिखा रही हूँ, ये मेरा घर है। अभी मेरा घर आएगा, ये गली क्रॉस करके कच्ची जगह में है मेरा घर। तो ये यहाँ पे नालियाँ हैं जो कि अभी बनाई गई थी लेकिन टूट गई, सड़कें बनाई गई थी उथल पुथल हो गई। तो और हमारी जो सड़कें हैं जो नगर पालिका के साथ भी बनाने के लिए मंजूरी की हुई थी वो अभी तक नहीं बनी है। तो काफ़ी गलियां बन चुकी है, हमारी 1-2 गली है जो मंजूरी होने के बावजूद भी अभी तक नहीं बनी है। तो मैंने सर को बोला कि इसके पीछे जो गली है वहाँ से निकल जाना। और ये देखो गाइस, विकास सर बिल्कुल मेरे घर के, अभी मैं एंट्री करूँगी तब तक सर नहीं जाएंगे, बाकायदा मतलब कार से निकलेंगे और मुझे गेट के अंदर तक। अब ये देखो व्लॉग बना रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि अपने मुंह पे कैमरा करो, और बाय मैंने किया। और अब मैं अंदर जाऊंगी तब ही विकास सर जाएंगे। तो इसके लिए बाय, आपको भी बाय बाय गाइस।